आज़म इमरान खान के नाम की इफ्तिताही तख्ती चुरा कर ले गए। मकामी इंतजामिया मनसूबे के इफ्तिताही चबूतरे से वज़ीर आज़म के नाम की तख्ती की चोरी से लाइल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता बरस 4 मई को इस मनसूबे का संगे बुनियाद रखा था। अजीब व गरीब चोरी का यह वाक़या पेश आया है। रनाला खुर्द में चोरी की अनोखी वारदात देखने में आई। शेरगढ़ रोड पर ज़ेर तामीर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से नामालूम चोर वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम की इफ्तिताही तख्ती चुरा कर ले गए। मकामी इंतजामिया मनसूबे के इफ्तिताही चबूतरे से वज़ीर आज़म के नाम की तख्ती की चोरी से लाइल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता बरस 4 मई को इस मनसूबे का संगे बुनियाद रखा था। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। रनाला खुर्द में चोरी की अनोखी वारदात पेश आई। शेरगढ़ रोड पर ज़ेर तामीर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से नामालूम चोर वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम की इफ्तिताही तख्ती चुरा कर ले गए। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। गुजरांवाला में पेट्रोल पंप इंतजामिया पर पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का मामला। ये मामला न्यू न्यूज़ ने उठाया तो अफसरान भी जाग उठे। न्यू न्यूज़ पर खबर के बाद CPO ने वाक़े का एक्शन ले लिया। पेट्रोल कम देने के सवाल पर पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान में से 2 को पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अली शेर मजीद अपडेट करेंगे। अली बताएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी देखिए, ये वाकया अलल सुबह पेश आया था, जहां पे थाना रूप के इलाके आलम चौक के करीब पेट्रोल पंप से पुलिस एहलकार अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में फ्यूल डलवा रहा था कि पैमाना कम होने पर पुलिस की जानिब से जो मैनेजर है उनसे पूछा गया, जिसकी पेदाश में आकर मैनेजर समेत जो पेट्रोल पंप के मुलाजमीन है उन्होंने पुलिस एहलकार पर बेईमाना तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। न्यू न्यूज़ ने खबर नशर की तो आला अफसरान को भी अपने पेटी भाइयों की ख्याल आया। 12 घंटे के बाद जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मैनेजर समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जो हवालात में पहुंचा दिया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद भी कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अली शेर मजीद अपडेट कर रहे थे। हारूनाबाद के नवाही इलाके दोशाखा के करीब 3R नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। हारूनाबाद का नवाही इलाका है दोशाखा, जिसके करीब 3R नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक जावेद से। तारिक बताएगा कोई इंतजामिया ने इस पर कोई एक्शन लिया? जी बिल्कुल, नहर 3R में 23-24 लाले के करीब नहर को 2020 का पहला शिगाफ पड़ा। ये शिगाफ जगीर कराना निजाम के तहत ही पड़ा है कि जो चौधरी साहबान हैं वो अपने रकबे को शिगाफ डाल लेते हैं। ये नहर 3R बुर्जी नंबर 24 में पड़ा है और मुबीना तौर पर कट का शिगाफ मालूम भी हुआ है और नाका पुर करने पर कोई अमला मौका पर नहीं पहुंचा और काश्तकारों ने अपनी मदद आपके तहत नाका पुर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, तारिक जावेद अपडेट कर रहे थे। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। हुकूमत आवाम से बार बार एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक SOPs पर अमल दरामद का तकाजा कर रही है, लेकिन शहरियों की अक्सरियत इन पर अमल नहीं कर रही, जिससे वबा का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा है। मुल्क में कोरोना की मूसी वबा बेकाबू हो गई, लेकिन अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को तैयार नहीं। इतवार की छुट्टी के बावजूद लाहौर समेत पंजाब में शहरी सड़कों पर बगैर एहतियाती तदाबीर फिरते दिखाई दिए। फैसलाबाद की शहरी भी SOPs को खातिर में नहीं ला रहे। मुल्तान की परिंदा मंडी में लोग कोरोना से बेखौफ हैं, न समाजी फासला और न ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, खरीदारी में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के तहत तिजारती सरगर्मियां तो मुअत्तल हैं, कारोबार भी बंद है, मार्केट भी सुनसान है, लेकिन लोगों की बेहतियाती की वजह से सूबे में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में 1035 नए केसेस का इजाफा हुआ। कराची वालों ने भी SOPs की धज्जियां बखेर दी। न्यू कराची थाने की हदूद में शादी की तकरीब SOPs की खिलाफवर्जी पर 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिहाड़ी में कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। सेक्रेटरी RT ने SOPs पर अमल दरामद न करने पर 10 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी। उन्होंने गाड़ियों के रूट परमिट, लाइसेंस समेत दीगर कागजात चेक करने के साथ साथ मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट अमले के मास्क, समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर को चेक किया।
सेक्रेटरी आरटी सैयद महमूद गिलानी का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चमन पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती की मुसलसल बंदिश के बायस मकामी ताजिरों का एहतजाज जारी है। गुज़श्ता 6 रोज से पाक अफगान शाहराह पर टेंट लगाकर धरना दे दिया है। अब्दुल बासित की रिपोर्ट देखते हैं। चमन पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती की मुसलसल बंदिश के बायस सरहदी शहर में हमसाया मुल्क के साथ कायम रवायती तजारत का बिल्कुल खात्मा होने के बाद मुकामी बाशिंदे एहतजाज पर उतर आए, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां, अंजुमन ताजरान, पश्तून कबाइल और मुकामी ताजरान ने मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहर में एहतजाज करने के बाद गुज़श्ता 6 रोज से पाक अफगान शाहराह पर टेंट लगाकर धरना दे दिया है। इन मुजाहिरीन ने आज हजारों की तादाद में चमन शहर में बॉर्डर खोलने के लिए पुरअमन रैली निकाली, जो शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए वापस धरने के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां कबायली और सियासी रहनुमाओं ने मजमे से खिताब करते हुए कहा कि चमन शहर के अवाम की मुआशी हालात इंतहाई नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से कबल इस शहर की मईशत का दारोमदार पाक अफगान बॉर्डर पर कायम रवायती तजारत से है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया अगर बॉर्डर नहीं खोला गया तो यहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। चमन के शहरी भूख से मरने के करीब पहुँच चुके हैं। उन्होंने जल्द अज जल्द बॉर्डर को दोबारा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए खोलने का मुतालबा किया। सयाहती मकामात को दोबारा खोलने की हुकूमती इजाजत के बाद बालाकोट, शोगरा और नारन में सयाहत से वाबस्ता मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं सयाहती मकामात खुलने से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और सयाहों को भी दिलकश नज़ारे देखने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मानसहरा से अकील अहमद। बालाकोट, शोग्रान और नारान के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे सयाहों के मुंतजर। सयाहती मकामात को दोबारा खोलने की हुकूमती इजाज़त के बाद सयाहत से वाबस्ता मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। SOPs बनाकर जो है वो हमारे शोबे को खोला जाए, ताकि लोग जो है, क्योंकि ये 3 महीने का सीज़न होता है और इसी में जो लोग कमाते हैं फिर वो पूरा साल उनका उसके ऊपर जो है वो गुजारा होता है। तो मेहरबानी फरमाकर जो है शोबे को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। कागान होटल एसोसिएशन के सदर का कहना है सयाहती मकामात खुलने से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और सयाहों को भी दिलकश नज़ारे देखने का मौका मिलेगा। लाखों लोग आते हैं स्याह इधर और उन स्याहों के साथ हमारे लाखों लोगों का रोजगार है, जिसकी वजह से वो सब बंद पड़े हैं। हमने पहले भी गवर्नमेंट के साथ तावन किया है, होटल बंद कर दिए, लेकिन अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। सयाहती मकामात पर लॉकडाउन में नरमी से न सिर्फ मकामी अफराद की परेशानियां कम होंगी बल्कि कोरोना वायरस के असरात भी दूर होंगे। अकील अहमद, नियो न्यूज, वादिये नारान, मानसहरा। अभी आपको बराह रास्त इस्तांबुल लिए चलेंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख रुक करेंगे कराची का, जहां लॉकडाउन से परेशान कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स ने कारोबार की बंदिश, सड़क पर देगे रखकर एहतजाज किया। पकवान सेंटर मालिकान कहते हैं कि कारोबार की बंदिश से परेशान होकर सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। फोटोग्राफर को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। कराची में लॉकडाउन से परेशान कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स का सड़कों पर देगे रखकर अनोखा एहतजाज। लॉकडाउन के बाद कारोबार की बंदिश से दीगर कारोबार की तरह कैटरर्स भी परेशान हैं। कारोबार की इजाजत न मिलने पर कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। तकरीबन कराची में 14 से 1500 जो है वो छोटे बड़े मिला के कैटर डेकोरेटर्स हैं, जिनके पास कम से कम हर एक के पास 30 से 40 मजदूर काम करता है। 3 महीने से अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों को रोजगार जो है वो तनख्वाहें जो है अपनी जेब से दे रहे थे। अब हमारा भी जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, हम उनको कहां से तनख्वाहें दें। कैटरर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को तमाम SOPs पर अमल करने की यकीनदानी करा दी। मुजाहिरीन का कहना था कारोबार न होने से कोई आमदनी नहीं, मगर खर्चे अपनी जगह पर हैं। दुकान का किराया, यूटिलिटी बिल्स और दीगर अखराजात कहां से पूरे करें। आसिम अशरफ, नियो न्यूज, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत कैसे हुई, अहम वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 25 मार्च को रिफाइंड या क्रूड ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मजबूर किया गया कि वो मकामी रिफाइनरी से ईंधन की खरीदारी करें। लॉकडाउन में ईंधन की तलब महज 25% रह गई थी। हुकूमत ने ईंधन के बारे में मनसूबाबंदी किए बगैर इस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत कैसे हुई, अहम वजह सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 25 मार्च को रिफाइंड या क्रूड ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मजबूर किया गया कि वो मकामी रिफाइनरी से ईंधन की खरीदारी करें। लॉकडाउन में ईंधन की तलब महज 25% रह गई थी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या कहा जा रहा है, हुकूमत की गफलत की वजह से सब कुछ हुआ?
जी देखिए, हमने एक लेटर भी मिला है जिसमें हुकूमत ने 25 मार्च को जो ईंधन की इम्पोर्ट थी उस पर पाबंदी लगा दी थी। इसी के साथ क्रूड ऑयल की इम्पोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी पाबंदी से ये हुआ कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बरह रास्त इम्पोर्ट किया करती थी उनकी इम्पोर्ट बंद हो गई, और जिनकी इम्पोर्ट रास्ते में थी या आउटर एंकरेज में आ चुकी थी उनको हुकूमत ने शिप्स को लंगर अंदाज ही नहीं होने दिया बंदरगाह पे। इस तमाम सूरत हाल में जो मुल्की ज़खायर थे वो तेजी से नीचे जाने लगे, मगर चूंकि 25% पर फरोख्त आ गई थी तो लॉकडाउन में ये सूरत हाल पता नहीं लगी। मगर जैसे ही अचानक लॉकडाउन खत्म हुआ, इस बात को देखे बगैर कि मुल्क में ईंधन के ज़खायर कितने हैं, तो ये एकदम से किल्लत पैदा हो गई, चूंकि तलब बहुत तेजी से बढ़ी। तो इसमें हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी है उसका अमल दखल नजर आ रहा है, जो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत रही है। बहुत शुक्रिया, राजा कामरान अपडेट कर रहे थे। और 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हुकूमत की यकीन दहानियां रंग न लाई। पेट्रोल की तलाश में अवाम बदस्तूर ख्वार होने पर मजबूर हैं। गुजरांवाला में पेट्रोल पंप इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई। पेट्रोल के सवाल पर पुलिस एहलकार और शहरियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्क में पेट्रोल बहरान बदस्तूर बरकरार है। वज़ीर आज़म का नोटिस और वज़ीर तवानाई उमर अयूब की बहरान के खात्मे की यकीन दहानी भी किसी काम न आई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में पेट्रोल की तरसील मुअत्तल है। गुजरांवाला में पेट्रोल देने का सवाल पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया। पेट्रोल पंप के मैनेजर का पुलिस एहलकार पर मुसल्लह साथियों के साथ हमला, वीडियो बनाने पर इंतजामिया का शहरियों पर भी तशद्दुद, फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। फैसलाबाद, फारूकाबाद और छड्डू में भी पेट्रोल नायाब हो गया। मोटरसाइकिल के लिए 100 और कार के लिए 500 रुपए से जायद कर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। शहरियों का पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। ਅਸੀਂ बड़े खजल खुआर हो रहे हैं। जिस पंप ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ 100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੋਂ 50 ਦਾ ਪਵਾਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਪੰਪ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ मोटरसाइकिल रोड के लियाना पैंदा। पेशावर और सबाब के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बहाल न हो सकी। अवाम में गम गुस्से की लहर। कहा हुकूमत महज यकीन दहानियां न करवाए, अमली इकदाम करे। बलूचिस्तान में 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेने के लिए भी लंबी कतारें हैं। शहरी शदीद बरहम। कहा 2 हफ्ते से हुकूमत ने अवाम को तमाशा बना रखा है। पेट्रोल पंप मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स ने जिम्मेदारी ओगरा और निजी कंपनीज पर डाल दी। गोजर खान में भी पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी परेशान हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शहजादा अरबाब एजाज। आज बिल्कुल हुकूमत वक्त की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत है जो उनकी कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी तो कर दी गई है, लेकिन गोजरा शहर के जो तमाम पेट्रोल पंप हैं उन पर पेट्रोल और डीजल नायाब हो चुका है। कीमतें तो कम हो गई हैं लेकिन पेट्रोल शहरियों को मुयसर नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। पेट्रोल मिल नहीं रहा है। ये गोजरे पेट्रोल पंप ते आए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कीमत तो घट हो गई है लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। अपील है साडी वज़ीर आज़म ते भी पेट्रोल सस्ता होया ते पेट्रोल मिले भी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कम तो कर दी गई हैं लेकिन शहरियों के लिए जो पेट्रोल है वो नायाब हो चुका है। लिहाजा इनका आला हकाम से मुतालबा है कि पेट्रोल पंपों पर जो है पेट्रोल और डीजल है उसकी वाफर मकदार है जो वो मुहैया की जाए ताकि जो शहरी हैं वो उनकी गाड़ियाँ हैं जो रवादवार रह सकें। जी रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां आटे का मसला हल ना हो सका। शहर भर की मार्केटों में आटा नायाब और महंगे दामों फरोख्त होने लगा, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान है। नुमाइंदा न्यू वकास शराज मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, आटे का मसला जो है संगीन से संगीन का सूरत अख्तियार करता चला जा रहा है, क्योंकि शहर में अभी भी जो है चक्की हुसैन की जानब से जो आटा 60 से 65 रुपये किलो फीस सेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी खास से परेशान है। जबकि दुकानों पर भी जो आटा दस्तियाब नहीं है, क्योंकि फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि उन्हें जो है सरकारी गंदम नहीं मिली, जिसकी वजह से जो आटा वो दे नहीं सकते। और आटा जो है वो वैसे भी इतना महंगा है कि शहरी को ख़रीदना भी मुश्किल हो गया। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी क्या कहेंगे आटे के हवाले से? भाईजान फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो आटे की पोजीशन है ना, ये है कि मिलों वालों को कनक मिल नहीं रही, जिस वजह से आटा मिलों वाले महंगा दे रहे हैं और इसकी वजह भी शॉर्टेज बनी हुई है कनक ना होने की वजह से।
तो गवर्नमेंट ने जो अपना कोटा जो था पहले वो ऑलरेडी वो पूरा कर रहे हैं हर साल की तरह। तो मिलों को कनक प्रॉपर नहीं मिलती। इवन के मिलों वाले कनक जब लेकर आते हैं ना व्यापारी से, तो अगर गवर्नमेंट को वो कनक मिल जाती है, वो कनक वही गवर्नमेंट लेकर वापस चला जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे दुकानदारों को भी यही कहना है कि फ़रोज़ मिल मालकान को जो है गंदम नहीं मिल रही, सरकारी गंदम, जिसकी वजह से जो है आटा जो है वो महंगा होता चला जा रहा है। और अब भी जो है बेशतर दुकानों पर तो आटा मौजूद ही नहीं, जिन दुकानों पर आटा मौजूद है वो भी महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। जी, उधर सिब्बी में भी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं, जबकि अदरक 400 रुपये, लहसुन 300 रुपये, लीमू और अरबी 180 रुपये किलो, आलू टमाटर 50 रुपये किलो, जबकि लंगड़ा आम 150 रुपये, जर्द आलू बुखारे 200 रुपये किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। जी, जैसा कि अगर बात करें मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी जो कि सब्ज़ी और फलों की कीमतें जो कि आसमानों से बातें करने लगी हैं, जबकि टमाटर 50 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो, जो कि प्याज 40 रुपये किलो, और इसके अलावा अरबी 180 रुपये किलो, शिमला मिर्च 100 रुपये, और नींबू जो कि 180 रुपये किलो, और तूरी 50 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही हैं। जबकि इसके अलावा अगर फ्रूट की कीमतों में बात करें तो लंगड़ा आम जो कि 150 रुपये किलो, और सिंदड़ी आम 120 रुपये किलो, और इसके साथ साथ जर्दालू जो कि 200 रुपये किलो, और आलू बुखारे जो कि 200 रुपये किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। जी, बिहाड़ी में आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतें आम मार्केट से कहीं ज्यादा वसूल की जाने लगी। आम मार्केट में स्याह चना 105 रुपये फ़ी किलो, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दीगर अशिया खुरनोश के नर्ख भी मार्केट से ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे बिहाड़ी से न्यूज़ के नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडी तो दे दी गई है, लेकिन इसके आवाम को ताल कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका है। अगर बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर जो हैं उस पर फ़रोख्त की जाने वाली अशिया खुर्दनोश की कीमतें बाजार की निस्बत कहीं ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। आपको बताते चलूँ कि यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपये के हिसाब से स्याह चने जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि इसमें आम मार्केट का रेट जो है 105 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा आपको मज़ीद बताते चलूँ कि दाल माश जो बाजार में 185 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, यूटिलिटी स्टोर पर इसकी कीमत 240 रुपये वसूल की जा रही है। जबकि इसके अलावा मजीद बताता चलूँ, टोटा चावल भी यहाँ पर जो बाजार में 60 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, यहाँ पर 78 रुपये के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनका यही कहना है कि अगर चीनी खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं तो दीगर जो अशिया हैं उनके महंगे रेट्स जो हैं वो भी चीनी की कीमत को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि इसके अलावा जो ज़िला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब है, सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अवाम की मुश्किलात का अजाला करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। जी, और सरगोदा में भी वफाकी हुकूमत के बजट के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरी कहते हैं कि चीनी, आटा, पेट्रोल और दीगर अशिया महंगी करके आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। सरगोदा से शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। ना आटा मिल रहा, न चीनी मिल रही, न पेट्रोल मिल रहा, हुकूमत बदली खरीदी की है। मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई की आमद है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, और अब रहता कहता इशू चीनी का है, वो भी मार्केट से गायब हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 70 रुपये लोगों को दे हुई, लेकिन जो स्टॉक होल्डर हैं वो कहते हैं नहीं जी, हमने ये चीज़ नहीं देनी इतने में, हमने 90 रुपये 100 रुपये में देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 70 रुपये किलो चीनी कर दे। अब चीनी मालकान ने क्या, चीनी हर जगह से गायब हो गया, तो इस तमाम का क्या बनेगा। हर जगह से हर चीनी, आटा, पेट्रोल, हर तरह से हुकूमत नाकाम हो रही है। हुकूमत कोई बुनियादी हकूक़ या बुनियादी ज़रूरियात आवाम की पूरी नहीं कर रही। चीनी की कीमतों में कमी के अदालती हुक्म के बावजूद फैसलाबाद में चीनी 85 रुपये से 90 रुपये में फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वकास शराज। अदालती हुक्म के बावजूद चीनी की कीमतें कम न हो सकी।
शहर भर की छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। जहाँ पे भी मार्केट में ओपन मार्केट में चीनी है वो 80, 85, 90 रुपए किलो तक भी फरोख्त कर रहे हैं लोग, और आवाम को तो इस चीज़ का कोई रिलीफ नहीं दिया। अदालत की जानब से चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म तो दिया गया, मगर चीनी ताहाल 85 रुपए से 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि दुकानदारों ने शुगर मिल्स में चीनी सस्ती होने तक चीनी की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। ये हमारे दबाव सारा हमारे किराने की दुकानों पे आ जाता है कि आप 70 रुपए क्यों नहीं फरोख्त कर ले, लेकिन गल्ला मंडी की तरफ कोई भी नहीं देख रहा जो 75 रुपए 76 रुपए बोरियों में बेच रहे हैं। तो ये जाहिर बात है जब 76-77 मिलेगी तो फिर 70 तो नहीं ना बिक सकते। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावों की बजाय चीनी की कीमतों को कम करने के लिए मौसर इकदाम उठाए ताकि शहरी को रिलीफ मिल सके। अदालती हुक्म के बावजूद इंतजामिया चीनी की कीमतों को कंट्रोल करवाने में नाकाम नजर आती है, जिसके बायस शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वकाश राज, न्यूज़ फैसलाबाद। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। गैर कानूनी मुनाफा कमाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वजीर आज़म इमरान खान कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक हैं। उन्होंने कहा पंजाब में इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि किसी को बुनियादी अशियाए खुरनोश में बेजा इजाफा नहीं करने देंगे। पेट्रोल के बाद चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी इंतहाई खुशाइंद है। शहरियों को तमाम शोबों में खातिर ख्वाह रिलीफ हासिल होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा ऑपोजिशन को भी चीनी की कीमतों में कमी को सराहना चाहिए। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। कोरोना के बायस सिंध में मवेशी मंडियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख ने महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। खत में महकमा बल्दियात की तरफ से मवेशी मंडियों के इजाजतनामा मनसूख करने की सिफारिश। मारूफ गुलकार रहीम शाह भी कोरोना वायरस का शिकार, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। रहीम शाह की मद्दाहों से दुआ की अपील। लाहौर के इलाके टाउनशिप में सिलेंडर धमाका, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वेलकम बैक। कोयटा में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के अक्सर इलाके टिड्डी दल की लपेट में आ गए, जबकि उनके खात्मे के लिए स्प्रे का सिलसिला जारी है। तफसीलात के साथ कोयटा से दानिश मुराद। टिड्डी दल तीसरे रोज भी कोयटा की फिजाओं में छाए रहे। शहर के दरख्त, सब्जा और गिरदोनवा के बागात इनकी हमलों के जद में रहे। बलूचिस्तान के 33 अजला में से अक्सर इलाके टिड्डी दल के हमलों की लपेट में आ गए हैं। ताहम दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे का सिलसिला भी जारी है। हुक्काम के मुताबिक फ्रंटियर कोर की निगरानी में पशिन के बाद किला अब्दुल्ला में बड़े पैमाने पर फिजाई स्प्रे किया गया। बलूचिस्तान के काश्तकारों का मुतालबा है कि सूबे में फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर फिजाई स्प्रे किया जाए। दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए सरगोदा के देहात में 810 टीमें तश्कील दे दी गईं। काश्तकारों से कहा गया है कि वो टिड्डी को भगाने के लिए ढोल का इस्तेमाल ना करें। ढोल बजाने से टिड्डी का फैलाव बढ़ता है। रात को जरासीम कुश अद्वियात के इस्तेमाल से टिड्डियों का खात्मा होगा। जिले इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए आगाही और शऊर बेदार करने के लिए 64 मुख्तलिफ मकामात पर तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और देहात में कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं, जिसमें गाँव का नंबरदार, किसान और महकमा ज़राअत के एहलकारों को शामिल किया गया है। सरगोदा में टिड्डी के तदारुक के लिए आगाही मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। और शाहकोट में फसलों पर टिड्डी दल के मुमकिन खतरात के पेश नज़र तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के बाहमी इश्तराक से टिड्डी दल से बचाव के लिए देही कमेटी मेंबरान को ट्रेनिंग दी गई। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा नियो कामरान अली।
जी बिल्कुल, शाहकोट में फसलों पर टिड्डी दल के मुमकिन नुकसानात के तदारक के लिए इंतजामिया और महकमा ज़राअत के इश्तराक से ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनाकात किया गया है, जिसमें तहसील पर से हर देहात से 5-5 मेंबरान को वर्कशॉप में बुलाया गया है और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर ननकाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके इस हवाले से क्या कहना है। गाँव की सतह पर तश्कील करदा कमेटियों की ट्रेनिंग इस वक्त हो रही है। इस ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि टिड्डी दल के शनाख्त क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके हमले की पहचान क्या है, और दूसरा इस कमेटी के ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो ही टिड्डी दल का हमला नजर आए फौरी तौर पर ये इंतजामिया को और महकमा ज़राअत को आगाह करें ताकि बर वक्त इसका तदारक किया जा सके। जी, इनका कहना है कि टिड्डी दल का जो फसलों पर हमला है वो बहुत बड़ा कौमी चैलेंज बन चुका है और इससे निपटने के लिए तहसील लेवल और गांव लेवल पर कमेटियां बनाई गई हैं और महकमा ज़राअत और इंतजामिया इन कमेटियों की ट्रेनिंग कर रही है ताकि जो काश्तकार हैं वो मौजूदा सूरत हाल में हर वक्त तैयार रहे हैं। जी, मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मुल्क के 44 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 1 और सिंध के 5 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। 1281 मुश्तरका टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 24 घंटे में 8320 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। 3,83,000 एकड़ रकबे का सर्वे हुआ। अब तक पूरे मुल्क में 6,04,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मुल्क में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके ASF के अमले ने गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कोरियन बाशिंदे को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब मियांवाली में पुलिस ने रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस से स्मगल किए जाने वाले 8 लड़के तहवील में ले लिए। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक कोरियन बाशिंदे को कस्टम्स एहलकारों ने क्लियर कर दिया था। ASF ने तलाशी के दौरान मुसाफिर के सामान से 60,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद किए। मियांवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। चेक पोस्ट कच्चा पक्का मोड़ पर दौरान चेकिंग रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस से 8 लड़के बरामद कर लिए। बच्चों को इंसानी स्मगलिंग का एक मुनज़्ज़म गिरोह बरास्ता कोयटा, ईरान, तुर्की, यूरोपियन ममालिक में स्मगल कर रहा था। 7 बच्चों का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर, 1 का गुजरावाला से है। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को बस समेत हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। राजनपुर में पालतू कुत्तों का राहगीर मां बेटे पर हमला। कुत्तों ने मां और 6 साला बच्चे को नोच डाला। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। 40 साला नूरा बीबी अपने 6 साला बेटे आसिफ उमर के साथ जाहिद शाह कॉलोनी से गुजर रहे थे कि मकामी शख्स के पालतू 2 कुत्ते घर से निकले और हमला कर दिया। कुत्तों ने मां और बेटे को बुरी तरह नोच डाला, जिन्हें जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कुत्तों ने मां और बेटे के बाजू, कान और जिस्म पर काटा है। दूसरी जानिब सिटी पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू में 6 साला बच्चे से ज्यादती के कत्ल करने वाला मुलजिम घर का ही मुलाजिम निकला। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात करते हुए एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी कई मासूम बच्चों को बदफेली का निशाना बना चुका है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस के जरिए अंधे कत्ल में मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत भी इकट्ठे करते हुए मुलजिम को अदालत में पेश करके रिमांड भी लिया जा चुका है। उधर गुजरा में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत के बायस शहर भर की गलियां और बाजार फ्लिट डिपों की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। गलियों और बाजारों में लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहे हैं। कूड़ा करकट और नालों के आलूदा पानी के बायस शहरियों का गुजरना भी महाल हो चुका है। मजीद बताएंगे आबिद सिंधु। आज बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत के बाद शहर भर की जो गलियां और बाजार हैं वो फ्लथ डिपियों की जो शक्ल है इख्तियार कर चुके हैं। जगह जगह गंदगी के बड़े बड़े जो ढेर लगे हुए हैं। शहरी हैं जो मूजी मराद में मुब्तला हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा की क्रिश्चियन कॉलोनी में। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर जी असी तकरीबन 15 दिन तो रिपोर्टां दे अक गए हैं। कमेटी जाके भी शिकायतां कीतियां वा इत्थे कोई बंदा नहीं किसी दी सुनदा है, ना सुपरवाइजर सुनदा, ना दरोगा सुनदा, ना कोई बंदा नहीं इत्थे सुनदा है। इत्थे जिन्हों कहिए वो कहंदा जी आ जांदे आ। 2 आज 7-8 दिन हो गए ने गली आण के तुसीं देख लो कि इत्थों दी ना बंदा लंघ सकदा
ना इत्थों की कोई चीज़ लंघ सकती है। कई बार इत्थे मसले मसाइल बनते, नाले का पानी बाहर आ जाता है कि हर घर वाला परेशान है इसकी वजह तो। आज बिल्कुल जैसा कि आपने मकामी शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को बार जो दरख्वास्तें दी गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदगी के बड़े बड़े ढेर हैं जो उनकी वजह से शहरियों का जब बाजारों और गलियों से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। जी। उधर मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब पर कायम रेलवे हुक्काम के लिए बनाया गया रेलवे रेस्ट हाउस रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। रेलवे रेस्ट हाउस जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। तफसीलात बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे फरहान हाशमी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ रेलवे रेस्ट हाउस पर। दरिया चनाब पर जो कायम है कदीमी रेस्ट हाउस, ये कदीमी रेस्ट हाउस अरसा दराज कबल ये जो है कदीमी रेस्ट हाउस रेलवे हकाम और रेलवे मुलाजमिन के लिए बनाया गया था। रेलवे मुलाजिम इधर आकर रहते थे और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस दौर में शहरियों और सियाहों की बड़ी तादाद भी इस रेलवे रेस्ट हाउस को देख कर लुत्फ़अंदोज़ हुआ करती थी, क्योंकि बिल्कुल दरिया चनाब के किनारे पर कायम है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी मौजूदा सूरत हाल की, तो रेलवे हकाम की आदम तवज्जो के बायस जो इसकी मौजूदा सूरत हाल है, इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। ये इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसकी जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है, इसकी दीवारें भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, इसकी खिड़की दरवाजे भी टूट फूट का शिकार है और इसी तरह इसकी जो बिल्डिंग है वो भी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तो शहरियों और सियाहों ने इस वक्त रेलवे के आला हकाम से ये मुतालबा किया है कि इसकी ताज़ीन व आराइश की जाए और रेलवे मुलाजमिन के साथ साथ इसको शहरियों और सियाहों के लिए भी खोला जाए ताकि वो भी इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जी। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे पर रेस्क्यू 1112 का दाखिला चीफ पेट्रोल ऑफिसर ने बंद कर दिया। हादसात के वक्त प्राइवेट एम्बुलेंसेज की ताखीर से पहुंचने पर जख्मी दम तोड़ने लगे। इस हवाले से मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे मदनी खान। जी बिल्कुल, M5 मोटरवे जो मुल्तान से सक्खर के लिए बनाई गई है, इसकी जो बीट है जलालपुर पीरवाला, इस हदूद के अंदर जितने भी ट्रैफिक हादसात होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पहले तो 1122 को इतला दी जाती थी। वो मोटरवे से जो जख्मी होते थे उनको उठाकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल करते थे। मगर अब जो चीफ पेट्रोल ऑफिसर हैं फैसल फराद, उन्होंने 1122 को इतला देना बिल्कुल बंद कर दिया है और जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं उनसे उन्होंने रब्ता शुरू कर दिया है। इस हवाले से जब हमारी 1122 के जो इंचार्ज हैं उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि एक तो पुलिस अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए 1122 को इतला नहीं करते और दूसरा जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं उनको इतला देकर वो उनसे कमीशन लेते हैं, जिस वजह से वो 1122 को इतला नहीं करते। लिहाजा जो आला अफसरान हैं उनको चाहिए वो इनका नोटिस लें और 1122 को दोबारा बहाल किया जाए मोटरवे पर और जो भी हादसा होते हैं तो उनको रेस्क्यू करने की इजाज़त दी जाए। जी। डेरा गाजी खान के सिटी पार्क में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तज़य्युन व आराइश का काम जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और PHA की मिली भगत के बायस पार्क में लगे कदीम घने और सायादार नादाब दरख्तों को बेदर्दी से काटा गया, जिससे पार्क की खूबसूरती के साथ साथ शहरी तरोताज़ा फ़िज़ा से महरूम हो गए। इसी पर मज़ीद बताएंगे वहाँ मौजूद न्यूज़ के नुमाइंदे जौहर अमीन। जी इस वक्त डेरा गाजी खान के मैं सिटी पार्क में मौजूद हूँ, जो डेरा गाजी खान का वह तफरी मकाम है जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर यहाँ पर बाग की ताज़ीन व आराइश की जा रही है। जबकि यहाँ पर जो ठेके पे दिया गया है जो काम, उसमें जो ठेकेदार है उसने यहाँ पर जो बहुत कदीमी जो दरख्त थे उनको काट दिया हुआ है और जो बाग की जो खूबसूरती सी वो मान पड़ चुकी हुई। जबकि जो यहाँ पे तामीराती जो काम हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हो चुका है। और हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये बहुत खुश आइंद बात है कि हमारे सिटी पार्क को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग सुबह एक्सरसाइज के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पर सिर्फ इन चीज़ों का अब वो एहसास नहीं रहा जो कि पहले कभी होता था। यहाँ कदीमी दरख्त बहुत सारे होते थे जिनको काट दिया गया है। गैर ज़रूरी दरख्तों को तो चलो काटते, लेकिन इन्होंने ज़रूरी दरख्तों को भी काट दिया, जिससे इस सिटी पार्क के अंदर आने के बाद कोई फ्रेशनेस का एहसास नहीं होता। शहरियों को पुरजोर अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए और यहाँ पर जो काम है उसके म्यार और क्वालिटी के साथ साथ काम को भी तेज़ किया जाए और शहरी जो है ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान के उनको ताकि तफरीह के अच्छे मौके यहाँ पर मुयसर आ सके और जो यहाँ पर फंड दिए गए उनका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। जी। बहावलनगर के नवाही गांव का रिहायशी 8 बच्चों का बाप हादसे में टांग टूटने से माजूर हो गया। जुल्फ़िकार घर का वाहिद कफील और उसकी 3 बच्चियां पैदाइशी नाबीना हैं। घर में फाकों की सूरत हाल है। गरीब फैमिली मदद के लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर है। तफसीलात बताएंगे तनवीर अहमद साबरी।
बहावल नगर के नवाही गांव का रिहायशी 8 बच्चों का बाप हादसे में टांग टूटने से 1 साल से चारपाई पर पड़ा है। जुल्फकार की 3 बेटियां 12 साला नादिया, 10 साला सादिया और 8 साला ईमान फातिमा पैदाइशी तौर पर नाबीना है। जुल्फकार मेहनत मजदूरी करके 8 बच्चों का पेट पालता था, लेकिन हादसे में टांग टूटने से 1 साल से रोजी कमाने से कासिर है। मेरियां 7 बेटियां ने, 1 बेटा है, 3 बेटियां मजदूर ने, आंखें नहीं है। हुकूमत से अपील करती हूँ मेरी इमदाद की जावे। मेरे मियाँ दी लत टुटी, आसी अपने घर का चूल्हा चला सकूं। जुल्फकार की बीवी का कहना है घर में कोई कमाने वाला नहीं, शोहर की माजूरी के बायस घर में फाके की सूरत हाल है। मेरियां 7 बेटियां ने 1 बेटा है, अखा तो 3 बच्चियां मुताज ने, मैं आप भी मजदूर हो गया। मेरी हुकूमत की तरफ अपील की जाती है कि साडा कोई तामन साड ना किया जाए, इमदाद की जाए। मेहनत के जुल्फकार ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद जफर भट्टी के साथ तनवीर अहमद साबरी, नियो न्यूज़, बहावल नगर। हैदराबाद में बिजली की तवील दौरानिये की बंदिश ने शहरियों को जहनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला कर दिया। हेस्को की जानिब से रोजाना 8 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने के साथ साथ घरों पर मौजूद खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट देखते हैं। हैदराबाद में शदीद गर्मी के साथ ही बिजली के बहरान ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। शहर में बिजली की 8 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश से शहरी जहनी और जिस्मानी मुश्किलात का शिकार हैं। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की इंतजामिया और अमले की नाअहली और बदउनवानी के बाइस जगह जगह ट्रांसफार्मर खराब होने लगे, जिससे कई रोज तक वसी और गुंजान आबाद इलाकों में बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। अब तो हेस्को का अमला बिजली के ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की मद में सार्फिन से पैसे वसूल करने लगा है। इधर बिजली की तवील दौरानिये की बंदिश से न सिर्फ ताजिर बल्कि घरों में मौजूद खवातीन और बच्चों को भी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल में शहरियों का कहना है कि रोज रोज की इस मुसीबत से उनकी जान छुड़ाई जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। सखर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरी परेशान। रूम कूलर और सोलर प्लेट्स की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि सोलर पर चलने वाले रूम कूलर गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। मजीद जानते हैं सखर से सिबगतुल्लाह की रिपोर्ट में। सखर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सोलर एनर्जी पर चलने वाले रूम कूलर्स की भरमार है, लेकिन कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। 10 से 12 हजार रुपए में बिकने वाला रूम कूलर 15 से 18 हजार रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन और नए टैक्सेस की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत इस साल एयर कूलर जो है महंगा इसलिए हो गया कि एक तो ये लॉकडाउन हो गया, ठीक, और दूसरा गवर्नमेंट की जो टैक्सेस की पॉलिसीज आई हैं, ड्यूटीज वगैरह जो लगी हैं, टैक्स नए जो लगे हैं, इसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा प्लस में चले गए हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। रूम कूलर और सोलर प्लेट्स की तरह सोलर सिस्टम पर चलने वाली दीगर चीजें भी खासी महंगी हो गई हैं। हर बंदे की पहुंच से निकल चुका है, गरीब क्या दरमियानी तबके की भी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। 22,000, 24,000, 18,000 ये कूलरों के रेट हो गए। गवर्नमेंट पूछने के लिए तैयार नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी बदमाशी लगा के बैठा हुआ है। महंगाई और कोरोना लॉकडाउन के बाद रूम कूलर की खरीदो फरोख्त भी खासी मुतासिर हुई है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज़, सखर। मियां चन्नू में नहर का मौका बंद करने पर किसानों ने एहतजाज किया। किसानों का कहना था कि पानी बंद होने से फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि मुतालिका सब इंजीनियर मौका खोलने के लिए रिश्वत मांग रहा है। रिपोर्ट करेंगे मियां चन्नू से नदीम अख्तर। मियां चन्नू 15L नहर का मौका बंद करने पर किसानों का एहतजाज, महकमा नहर हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी। किसानों का कहना है पानी बंद होने से फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि मुतालिका सब इंजीनियर मौका खोलने के लिए 70,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। सावन अवरसीर हमसे जो है रिश्वत मांग रहा है, तो उसने ये मौका हमारा बंद कर दिया। तकरीबन 8-10 दिन से हम मुसलसल जा रहे हैं वहाँ, हमारी कोई नहीं सुनता और हमारी फसलें जो हैं वो खुश्क होगी, सूख गई हैं। नवे ओवरसीज कोई नवे आते हुण मसलन सावल ओवरसीज है या SDO वो सर तो मौका बंद कर गया, पैसे मांग रहा ते इस वास्ते साढ़े यार देखो आन के खुश्क फसलां हो रही, लोगों को इतना पैसा नहीं हैगा। उधर कोरोना की बीमारी आई है, उधर लोग इन्ने तंग आ कि जानवर बेचन तो मजबूर होए पे है। जबकि सब इंजीनियर सावल का कहना है पानी चोरी उन्होंने हुकूमत पंजाब और महकमा इरिगेशन के आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ नदीम अख्तर, नियो न्यूज़, मियां चन्नू।
भक्कर डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेफ्टी एंड रिलीफ प्लान के तहत दरिया सिंध के किनारे रेस्क्यू और दीगर महकमों के इश्तराक से मशकों का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू के जवानों ने अपनी सलाहियत का भरपूर अमली मुजाहरा किया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद सैलाबी सूरत हाल में लोगों को बर वक्त मदद फराहम करना और इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना है। मश्क में महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, पुलिस, लाइफ स्टॉक और म्यूनसिपल कमेटी ने हिस्सा लिया, जबकि रेस्क्यू 1122 के जवानों ने सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने, जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद देने और डूबते हुए शख्स को निकालने का अमली मुजाहरा किया। ADC रेवेन्यू मियां गुलाम रसूल ने आलात और साजो सामान की नुमाइश का मुआयना किया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कोरोना वायरस के बायस वालिद को मजदूरी न मिलने पर 6 साला बेटा अपनी तालीम अधूरी छोड़कर जूते पॉलिश करने लगा। अदनान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बच्चे को न सिर्फ स्कूल में दाखिल करा दिया गया बल्कि बैग, किताबें और यूनिफॉर्म भी मुहैया कर दी गई। अदनान का कहना है कि वो बूट पॉलिश करने से पहले स्कूल में दूसरी क्लास का तालिब इल्म था। वीडियो वायरल होने पर CEO एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ कौसर हुसैन की हिदायत पर महकमा तालीम ने अदनान को ढूंढ निकाला। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने अदनान से अपने ऑफिस में मुलाकात की और महकमा तालीम की जानिब से यूनिफॉर्म, किताबें, बैग, दाखिले की रकम दी गई। महकमा तालीम के मुताबिक बच्चे का दाखिला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल अलीपुर में करा दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।